हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम लोग जानते हैं। इस वीडियो को पूरा तक अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 124 से 147 में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संविधान के निर्माण के समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं जजों की संख्या कितनी रखी गई थी? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 5 में मिलता है। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कन्या जो थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी जो थी सर्वोच्च न्यायालय की सबसे प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के स्थान किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 129 में प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो 124 के अनुच्छेद के तहत की गई है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वह सबसे पहले भारत का नागरिक हो, कम से कम एक हाईकोर्ट या एक से अधिक हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो और 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 65 वर्ष तक का होता है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और परामर्श ले सकता है? तो 143 के तहत जो है परामर्श ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नियमों को पुनर्विलोकन करने के लिए स्वतंत्र है? तो अनुच्छेद 137 में वह स्वतंत्र है। भारत में संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत कौन है? न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था जो है संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत माना जाता है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 होता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो संचित निधि से इसका दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जो है करता है। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने पर राष्ट्रपति का रूप में कौन काम करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रहने वाले न्यायमूर्ति कौन थे? Y.C. चंद्रचूड़ थे, सबसे अधिक समय तक कार्यरत थे। चलिए आगे चलते हैं। न्यायालय की संवैधानिक पीठ में बैठने वाले न्यायाधीश की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो है 5 होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। भारत में न्यायिक काम काज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो यह फ्रांस से ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में रोटर का मास्टर किसे कहा जाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी?
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। देश के किसी अन्य न्यायालय में चल रहे वाद को और अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जनहित याचिका को किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है? तो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के दोनों में दायर किया जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है विवाद को हटाता है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग पारित हो जाने पर पद मुक्ति का आदेश कौन देता है? तो इसका राष्ट्रपति देता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद के द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वकालत कर सकते हैं? नहीं, वो वकालत नहीं कर सकते। रिटायरमेंट होने के बाद जो है वो वकालत नहीं कर सकते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, इनके मूल अधिकारों के अंतर्गत आती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया एवं कार्य से संबंधित नियम किसने बनाए जाते हैं? किनसे बनाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय बनाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।